हेलो एवरीवन। सो अपन ने जो लास्ट लेक्चर था उससे डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर अपन ने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है और डाइजेशन के अंदर क्या क्या टर्म्स आती हैं। उसी के साथ अपन ने देखा था कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स में क्या डिफरेंस होता है। और लास्ट के अंदर अपन ने देखा था कि जो ब्राउजर्स, ग्रेजर्स, इंटरमीडिएट फीडर्स, ये सब क्या होते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी का क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो लिखते हैं अपन रोल ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको देखिएगा। तो जैसे कि अपन ने एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर बात की थी, जो हार्मोन जिस चैप्टर से रिलेटेड होगा अपन उसको उसी में देखेंगे। तो अब देखते हैं कि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो हार्मोन्स होते हैं वो किस किस तरह से वर्क करते हैं अपने स्पेसिफिक फंक्शन शो करने में। तो अभी देखते हैं अपन किन किन हार्मोन्स की बात करेंगे अपन, वो देखिएगा आप एक बार। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, नंबर 3 सीसीके, कोलेसिस्टोकाइनिन, नंबर 4 जो आएगा, एक तो अपन देखेंगे गैस्ट्रिन क्या होता है। गैस्ट्रिन सीक्रेट होगा स्टोमक के अंदर, वर्क भी वहीं पे करेगा। बाकी सब जो होते हैं इंटेस्टाइन में सीक्रेट होते हैं और फंक्शन अपना अलग अलग जगह शो कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। तो अपन देखेंगे गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, सीसीके, एक आता है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, एंड लास्ट में देखेंगे अपन मोटिलिन। तो ये हार्मोन्स अपन देखेंगे मेनली इसके अंदर, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, जीआईपी विच इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, एंड लास्ट वन इज मोटिलिन। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रिन से। तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो होता है सीक्रेट होगा, जो कि स्टोमक की जो डिस्टल सेल्स होते हैं या फिर डिस्टल पार्ट अपन बोल रहे हैं, विच इज टर्मिनल पार्ट, वहां से ये सीक्रेट होगा। वहां से सीक्रेट होने के बाद में जो इसके वर्क होंगे, फंक्शंस जो होंगे वो होंगे, फंक्शन से शो करेगा अपने, एक तो एसिड सीक्रेशन करवाएगा, एसिड सीक्रेशन जो कि होता है अपना HCl। उसी के साथ में स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। स्टिमुलेट भी इसी के लिए करेगा, सीक्रेशन करवाएगा एसिड का स्टोमक के अंदर, साथ ही में स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि आप HCl का सीक्रेशन करो। सीक्रेट होता है स्टोमक के डिस्टल पार्ट से, ये अपन ने देखा अभी गैस्ट्रिन। अब देखते हैं अपन सीक्रेटिन। तो सीक्रेटिन की अगर अपन बात करें, नंबर 2 सीक्रेटिन सीक्रेट होता है ड्यूोडेनम की सेल्स से। जो भी हार्मोन मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, वो जो म्यूकोसा होती है, अपन इसी लेक्चर के लास्ट में देखेंगे कि जो गट होती है उसका इनर मोस्ट पार्ट जो होता है वो होता है म्यूकोसा। वहां से सीक्रेट होते हैं, उसी की सेल्स से जो एंडोक्राइन सेल्स होती है वहां पर, उसमें अलग अलग टाइप की सेल्स मिलेंगी अपने को देखने को। जो म्यूकोसा होती है जैसे कि उसमें गोबलेट सेल मिल गई, एपिथेलियल सेल मिल गई, एंडोक्राइन सेल मिल गई। तो जो म्यूकोसा की एंडोक्राइन सेल्स हैं उनसे ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वहां से सीक्रेट हुआ, फंक्शन हुआ इसका, एक तो बाइकार्बोनेट आयंस का सीक्रेशन करवाएगा ये, जो कि करवाएगा ये पैनक्रियाज से, और साथ ही जो है बाइल का भी सीक्रेशन करवाता है, बाइल सीक्रेशन। तो ये पॉइंट्स है, इसमें आप ध्यान में रखेंगे। ड्यूोडेनम से
जो सेल्स होती हैं उनकी वॉल से सीक्रेट होता है सिक्रेटिन। इसके फंक्शंस होते हैं बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन करवाता है पेनक्रियाज की हेल्प से, साथ ही में बाइल का भी सीक्रेशन स्टिमुलेट करता है सिक्रेटिन। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे और देखते हैं व्हाट इज कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइन देखेगा नंबर 3rd। एंड थर्ड वन इज सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन। सीक्रेट होता है ये ड्यूडेनम टू इलियम। यहाँ आगे जो सेल्स हैं इनको सीक्रेट करेंगी। मेनली इसमें जो फंक्शनल होती हैं वो होती हैं ड्यूडेनम की सेल्स। बाकी अपन इस पोर्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर चाहें तो। और जो इसका फंक्शन आएगा, फंक्शन से एक तो ये कराता है एंजाइम का सीक्रेशन। चूंकि बॉडी में खूब सारे एंजाइम होते हैं तो क्लैरिफिकेशन के लिए करवाएगा पेनक्रिएटिक एंजाइम्स का सीक्रेशन। जो पेनक्रिएटिक एंजाइम होते हैं उनका सीक्रेशन करवाएगा ये। उसी के साथ में जो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग होती है, तो जैसा कि नाम से हमें दिख रहा है गैस्ट्रिक का मतलब स्टोमक और एम्पेटिंग का मतलब खाली होना, यानी कि जो स्टोमक के जो खाली होने की जो रेट होती है, एम्प्टी होने की रेट होती है, उसको ये रिड्यूस करता है, इनहिबिट करता है, स्लो करता है, यानी कि कम करेगा। तो ये इसके दो मेन फंक्शन हैं सीसीके के। कोलेसिस्टोकाइनिन के सीक्रेट होता है ड्यूडेनम टू इलियम की जो सेल्स होती हैं वहां से फंक्शन जो करेगा वो करेक्ट एंजाइम सीक्रेशन करवाएगा। एंजाइम कौन से? जो कि पेनक्रिएटिक एंजाइम होते हैं उनका सीक्रेशन करवाएगा। उसी के साथ में जो गैस्ट्रिक एम्पेटिंग होती है उसकी रेट को कम करता है। तो ये था कोलेसिस्टोकाइनिन। देन कम्स GIP विच इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। ये सीक्रेट होगा ड्यूडेनम टू जेजुनम की जो सेल्स होती हैं वहां से, और फंक्शंस देखेगा आप इसके। नेक्स्ट वन इज GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। तो इसके नाम से अपने को सब पता है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है नेचर में, प्रोटीन इन नेचर। देन इनहिबिटरी है, इनहिबिशन वाली फंक्शन शो करेगा, जिस किसी की भी रेट होगी उसको कम ही करेगा। गैस्ट्रिक मीन स्टमक के ऊपर वर्क करेगा। तो ये सब अपन ने देख लिया। सीक्रेट होगा जो होगा ड्यूडेनम एंड जेजुनम की सेल से, यहां से सीक्रेट होगा। और फंक्शंस क्या होंगे? सारे इनहिबिटरी फंक्शंस होंगे क्योंकि नाम में ही इनहिबिशन है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक सीक्रेशन, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग, ये कुछ नाम आते हैं जो भी स्टोमक के सीक्रेशंस होते हैं उनको कम करेगा, इनहिबिट करेगा। जो भी गट की जो मूवमेंट होती है, बाउल की जो मूवमेंट होती है उसकी रेट को रिड्यूस करेगा। वहीं जो स्टोमक के एम्प्टी होने की रेट होती है उसको भी कम करेगा, क्योंकि नाम में भी इनहिबिशन है इसके, कम कम और इसको भी कम। इनहिबिटरी फंक्शन शो करता है GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। ड्यूडेनम एंड जेजुनम की सेल्स सीक्रेशन होता है इसका, सीक्रेशन एंड फंक्शन शो करता है कुछ इस तरह से। गैस्ट्रिक सीक्रेशन को रिड्यूस करेगा, गैस्ट्रिक मोबिलिटी को रिड्यूस करेगा एंड गैस्ट्रिक एम्पेटिंग की रेट को कम करेगा। तो ये सब पॉइंट देखे अपने GIP के अंदर में। अब अपन देखते हैं लास्ट हार्मोन इसके अंदर विच इज मोटिलिन। तो मोटिलिन तो नाम से ही पता है मोटिलिन से रिलेटेड होगा। सॉरी, ये जो भी बॉल की मोटिलिटी जो होगी, उसके जो चलने की रेट होगी,
फूड के पास होने की जो रेट होगी उसको मेंटेन करेगा, वो मोटिलिन ही करेगा। फिफ्थ वन इज मोटिलिन। सीक्रेट होता है ये ड्यूडेनम एंड अपर जेजुनम सेल्स से। फंक्शंस क्या है इसके? सो मोटिलिन जो होता है मोटिलिटी से रिलेटेड होता है, मोटिलिटी किसकी? गट मूवमेंट कंट्रोल। तो गट की जो भी रिदम होती हैं उनको मेंटेन करने का जो सारा काम होता है वो होता है मोटिलिन के पास में। सीक्रेट हो गए डुडेनम एंड अपर जेजुनम की सेल से। मोटिलिटी से रिलेटेड होता है, गट के मूवमेंट जो होते हैं उनको कंट्रोल करेगा, कब फूड को पास करना है, कितनी देर के लिए फूड को कहीं पे रखना है, ये सब काम आते हैं मोटिलिन के अंडर में। सो अपन ने इसमें देख लिया अभी तक एंडोक्राइनोलॉजी का जो रोल होता है वो किस किस तरह से शो होता है, कौन कौन से हॉर्मोन्स इसके अंदर आते हैं वो अपन ने देखे अभी। अब आगे चलते हैं और अपन ने जैसे फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि अपन जो इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे जीआईटी की एक बार कैसी होती है ग्रोसली, तो वो उसकी बात करते हैं अपन एक बार जीआईटी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिएगा आप एक बार। सो मैं जीआईटी का कोई भी पार्ट लूं, पूरा जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जीआईटी है, ये जीआई ट्रैक्ट है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने कुछ ऐसा काटा और ये सेक्शन लेके मैंने आपको दिखाया यहां पर। तो वो सेक्शन किस तरह से देखने को मिलेगा उसकी बात करते हैं अपन एक बार। तो अपने को कुछ लेयर्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। आज अपन लेयर्स की बात करते हैं एक बार ग्रोस फॉर्म में। सो मेनली अपने को देखने को मिलेंगी 4 लेयर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये थोड़ी ओवल शेप में बन गई लेकिन राउंड होती है। इस तरह से कुछ देखिएगा आप इसको एक बार। ये ट्रांसफर सेक्शन है जीआईटी का। तो इस तरह से अपने को 4 लेयर देखने को मिलती हैं इसके अंदर। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है सिरोसा। आउटर मोस्ट इज सिरोसा। सिरोसा जो आती है सबसे भारी जो इसकी लेयर होती है वो होती है सिरोसा। इसका वर्क जो होता है वो होता है सीरस फ्लूइड को सीक्रेट करना, जो कि होते हैं प्रोटेक्टिव एंड लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। लुब्रिकेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग फ्लूइड। सिरोसा ही विसरल ऑर्गन्स के बारे में जो होती है लेयर अपने को देखने को मिलती है। प्रोटेक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सिरोसा के बाद अगर अपन थोड़ा अंदर की साइड चलते हैं तो लेयर आती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस आती है, देन मस्कुलरिस। मस्कुलरिस के अगेन 2 पार्ट होते हैं। ये पूरी है मस्कुलरिस, दिस वन इज मस्कुलरिस। सो इसके अगेन 2 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट जो होता है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स देखने को मिलती हैं एंड इनर पार्ट में सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती हैं। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है इसका। ये मैंने जो मस्कुलरिस पार्ट था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसके बाद आउटर पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल मसल देखने को मिलेंगे एंड इनर पार्ट में सर्कुलर मसल देखने को मिलेंगे अपने को।
इस तरह से, आउटर पार्ट विच इज कंपोज्ड ऑफ longitudinal muscle and inner part is composed of circular muscles. Then जो आता है वो आता है सबम्यूकोसा. सबम्यूकोसा पार्ट जो होता है वो उसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सबम्यूकोसा जो लेयर होती है उसी के अंदर सारी ब्लड सप्लाई, देन नर्व सप्लाई, ये सब चीजें अपने को इसी लेयर के अंदर देखने को मिलती हैं सब म्यूकोसा के अंदर. सो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये सब चीजें अपने को देखने को मिलती हैं सब म्यूकोसा के अंदर, अपने को देखने को मिलती है सब चीजें. देन सबसे जो इनर मोस्ट लेयर आती है वो आती है म्यूकोसा. दिस वन इज म्यूकोसा. म्यूकोसा जो होती है इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स दिखेंगे अपने को, एपिथेलियल, साथ ही में एंडोक्राइन सेल्स दिखेंगी. तो ये सेल्स यहां पर प्रेजेंट होंगी म्यूकोसा के अंदर. और जो गैस्ट्रिक सेल्स जो होती हैं ये सब चीजें आएंगी म्यूकोसा लेयर के अंदर में. सब म्यूकोसा के अंदर होगी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फ सप्लाई. तो ये ग्रॉस फॉर्म देखी अपन ने अभी इसकी. तो ये 4 लेयर का अरेंजमेंट देखने को मिला अपने को. नंबर 1 इज सीरोसा विच इज आउटर मोस्ट लेयर. सीरोसा जो होती है सबसे बाहरी लेयर होती है, सीरस फ्लूइड सीक्रेट करती है जो कि लुब्रिकेटिंग होता है, प्रोटेक्टिंग फ्लूइड होता है. नंबर 2 जो आती है वो आती है मस्कुलेरिस, जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स दिखेंगी एंड सर्कुलर मसल दिखेंगी. मस्कुलरिस जो लेयर होती है उसके आउटर साइड में दिखेंगे अपने को लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर साइड में दिखेंगी सर्कुलर मसल्स. देन थर्ड नंबर पर आती है अंदर की साइड, वो होती है सबम्यूकोसा. इसके अंदर ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है, नर्व सप्लाई एंड लिम्फ सप्लाई देखने को मिलती है. और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा. इसके अंदर दिखेंगे अपने को एपिथेलियल सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स अपन ने पहले बात की थी, गैस्ट्रिक सेल्स अभी अपन ने देखी है दोनों के दोनों. इन दोनों की सीक्रेशन तो अपन देख चुके हैं. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मस्कुलरिस लेयर के अंदर. इसके अंदर सेल्स देखने को मिलती है अपने को इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल, ICC. ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखें. ये जो होता है पेरिस्टाल्सिस के अंदर हेल्प करती है. जो कैजल सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल कैजल सेल्स, ये मिलती है मस्कुलरिस लेयर के अंदर. इन दोनों लेयर्स को कवर किए रखती हैं सेल्स. और जो भी गट का पेरिस्टाल्सिस होता है, गट का जो मूवमेंट होता है, यही सेल्स करवाती हैं. जिस तरह से हार्ट के अंदर पुरकिंजे सेल्स होती हैं, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं सॉरी, वो रेगुलेट करती हैं हार्ट की रिदम. उसी तरह से बिल्कुल इन्हीं का वर्क होता है ICC का, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मस्कुलरिस लेयर जो होती है उसके अंदर देखने के लिए. तो ये आज अपन ने देखा है इसके अंदर जो गट का ट्रांसफर सेक्शन लिया अपने, और 4 पार्ट होते हैं इसके. सबसे बाहरी पार्ट जो होता है वो होता है सीरोसा. देन कम्स मस्कुलरिस. उसके अंदर आउटर जो मसल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, इनर जो होती हैं सर्कुलर मसल्स होती हैं. मस्कुलरिस लेयर के अंदर सेल्स मिलती हैं ICC, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजल, जो कि हार्ट की बिल्कुल पुरकिंजे फाइबर्स का जो वर्क होता है सेम वही वर्क होता है इनका ICC का. पेरिस्टाल्सिस करवाती हैं गट के अंदर. फूड का जो मूवमेंट होता है वो इन्हीं सेल्स की हेल्प से होगा. देन थर्ड आती है सबम्यूकोसा. सबम्यूकोसा भी अगेन अपने फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे? ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फ सप्लाई जो होती है वो इसी लेयर के अंदर होगी. देन सबसे जो इनर मोस्ट फोर्थ लेयर आती है वो आती है म्यूकोसा. इसके अंदर सेल्स दिखेंगे अपने को एपिथेलियल सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स एंड गैस्ट्रिक सेल्स. तो ये कुछ सेल्स दिखी अपने को म्यूकोसा लेयर के अंदर. तो इस तरह से ग्रोसरी सेक्शन अपन देख सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का.
तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखते हैं, अगले टर्म पर इसको आगे स्टार्ट करेंगे और देखते हैं जो इसका मूवमेंट होता है उसमें नर्वस सिस्टम किस तरह से हेल्प करेगा। तब तक थैंक यू सो मच।